हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आज हम अपने कंप्यूटर का लास्ट चैप्टर देखने वाले हैं विच इज एमएस पावर पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। इसमें आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। जैसे कि आपने कोई भी फॉर एग्जाम्पल आप कोई रिसर्च कर रहे हो या फिर आप कुछ भी नया इन्वेंट कर रहे हो, आपने कोई हेलीकॉप्टर ही बना दिया है ना, या फिर आपने कुछ भी बनाया, कोई इलेक्ट्रिक कार बना दी, या कुछ भी जो भी आप खेल खिलौने में अगर कुछ भी अच्छा बना रहे हो और उसको आपको प्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से कर सकते हो, बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन बना के। ठीक है, चलिए तो एमएस पावर पॉइंट 2010 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके बच्चे, तो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले वही पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला है इसके अंदर डिफाइन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन होता क्या है उसको डिफाइन करेंगे। मेंशन द यूजेस ऑफ प्रेजेंटेशन, यूज क्या होते हैं प्रेजेंटेशन के वो हम देखेंगे। आइडेंटिफाई एंड नेम द कंपोनेंट्स ऑफ पावर पॉइंट विंडो, पावर पॉइंट विंडो के नेम कौन कौन से होते हैं, उसके कंपोनेंट्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। क्रिएट प्रेजेंटेशंस यूजिंग टेम्पलेट्स एंड थीम्स, आपको प्रेजेंटेशंस को यूज करना है टेम्पलेट्स और थीम्स के द्वारा। नेक्स्ट है सी द स्लाइड इन डिफरेंट व्यूज, आपको स्लाइड्स देखनी है डिफरेंट डिफरेंट व्यूज की, कि भाई हम डिफरेंट डिफरेंट व्यूज की स्लाइड ले सकते हैं। वाओ ग्रेट। नेक्स्ट है लर्न वे टू नेविगेट फ्रॉम स्लाइड टू स्लाइड, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन लेआउट एंड चेंज द स्लाइड लेआउट, हमें लेआउट डिफाइन करना है और कैसे आप स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकते हैं वो देखना है। ओके बच्चे, तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, इस तरीके का इसका इंटरफेस होता है। इट इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट प्रेजेंटेशन फॉर स्लाइड शो, मीटिंग एंड वेब पेज। ये आपका जो ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये स्लाइड शो के लिए, मीटिंग्स के लिए और वेब पेजेस के लिए यूज होता है। ठीक है, चलिए अ प्रेजेंटेशन इज अ सिस्टमेटिक डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, मैंने बताया ना आपने कुछ भी नया इन्वेंट करा या आप किसी को कुछ बताना चाहते हो, समझाना चाहते हो, अपने जो थॉट्स हैं वो किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हो, तो वो प्रेजेंटेशन के थ्रू ही आप कर सकते हो, अच्छा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन एंड साउंड, इसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हो, एनिमेशन ऐड कर सकते हो, साउंड ऐड कर सकते हो। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग एमएस पावर पॉइंट इज टू convey ideas and information to your audience in an imper in an impressive way. It helps us create the content of our presentation by typing or inserting text, pictures, sound and animations. Visual images, supporting documents and audio recording can also be added to the presentation. आप अपने presentation के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, इमेजेस, विजुअल इमेजिंग ऐड, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, आप सब कुछ ऐड कर सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चे, जिससे वो अट्रैक्टिव लगे और आप खुद के थॉट्स दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सके, अपनी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट कर सके। यूज ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का यूज क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। वी यूज प्रेजेंटेशन टू मेक अवर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। हाँ देखो, हम प्रेजेंटेशन का यूज क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं जिससे कि हम अपनी वॉइस को और ज्यादा इफेक्टिव बना सके। बिकॉज अगर जैसे मैं आपको कोई कहानी सुना रही हूँ, जैसे टॉम एंड जेरी की कहानी है, अगर मैं आपको वो सुना रही हूँ तो आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको वो टीवी में देख के मजा आएगा, है ना, क्योंकि वो आप देख पा रहे हो, राइट। तो इसीलिए अपनी वॉइस को इफेक्टिव बनाने के लिए हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, राइट। Professors, teachers, students, politicians, and sales representative make presentation to express their ideas and audience. या देखो क्या होता है, आपके टीचर्स हो गए या फिर कोई स्टूडेंट हो गया, सेल्स मार्केटिंग वाले हो गए, ये क्या करते हैं अपनी ये प्रेजेंटेशंस बनाते हैं जिससे कि ये अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे से रख सके। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद पावर पॉइंट स्लाइड्स। अब पावर पॉइंट के अंदर जो स्लाइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, जनरली देयर आर मेनी पेजेस इन अ प्रेजेंटेशन विच आर कॉल्ड स्लाइड्स। बहुत सारी जो स्लाइड पेजेस होते हैं आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वो कहलाते हैं स्लाइड्स। दीज स्लाइड्स आर ग्रुप टुगेदर इन अ सीक्वेंस टू फॉर्म अ स्लाइड शो, ये सारी की सारी जो स्लाइड्स है ये सीक्वेंस में अरेंज होती हैं, ठीक है, जो कहलाती हैं आपकी स्लाइड शो। अ स्लाइड शो रेफर्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। वी कैन ऑल्सो reproduce a presentation on a transparency sheet or paper sheet। या आपके प्रेजेंटेशन को डिजिटली सबके सामने दिखाना ही स्लाइड शो होता है।
स्टार्टिंग पावर पॉइंट स्क्रीन, कैसे आप पावर पॉइंट स्क्रीन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं वो हम देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है पावर पॉइंट स्क्रीन के अंदर। स्टार्ट कैसे करना है आपको मैं लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। अब आपने देखना है कि इसके अंदर आपने करना क्या। इन ऑर्डर टू एमएस पावर पॉइंट सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करना है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद आपको पावर पॉइंट 2010 पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, ये इस तरीके का विंडो होगा। ठीक है, अब ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है, ये रिबोन है, मैंने आपको बताया था रिबोन आपको हर जगह मिलेगा। ये फाइल टैब है बेटा, ये आपका टैब्स है, यहाँ पे आपको टैब्स मिलेंगे और ये आपका कुछ इस तरीके का प्रेजेंटेशन आएगा। ये स्लाइड है आपकी, ठीक है, और ये आपका स्टेटस बार है। ठीक है, ये प्लेस होल्डर है, जैसे आपको कोई भी हेडिंग वगैरह लिखनी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए हाउ टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन, आप कोई भी न्यू प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोई भी न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ब्लैंक एंड रिसेंट टेम्पलेट्स थीम माय टेम्पलेट्स न्यू फॉर्म एग्जिस्टिंग, ये सारी चीजें आप सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। क्लिक द फाइल टैब, अब मैं आपको बता देती हूँ ब्लैंक एंड रिसेंट अगर आपको लेनी है स्लाइड तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टेप्स ही देख लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है बेटा, फाइल वाले टैब पे क्लिक करना है, फिर आपको न्यू पे क्लिक करना है, फिर आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है और जैसे ही आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, तो क्रिएट पे आपने क्लिक करना है। तो ये सामने आपके इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, क्लिक हियर, अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी टाइप करना है आप यहाँ पे राइट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। अगर आपने कोई भी हेडलाइन नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही स्लाइड में आपने लिखना है तो आप इस पर राइट क्लिक करके डिलीट करके दूसरे वाली में लिख सकते हो। ठीक है जी, ये हो गया बेटा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड कैसे आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हो। अब आपने कोई टेम्पलेट्स बनाने तो वो आप कैसे बना सकते हो, कोई भी टेम्पलेट। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये टेम्पलेट्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है जी, ये आपको यहाँ पे ब्लैंक पे नहीं करना, यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है तो आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट्स अलग अलग ओपन होके आ जाएंगे। राइट, जैसे कि आपने वो वाला टेम्पलेट जैसे सिलेक्ट कर लिया तो ये यहाँ पे आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। ठीक है जी, ये टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स हैं मतलब स्लाइड के ये अलग अलग टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन क्रिएट योर ओन प्रेजेंटेशन यूजिंग टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स यूज करके आप खुद की अपनी प्रेजेंटेशन बेटा बना सकते हो। हाउ टू क्रिएट थीम्स, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में थीम कैसे क्रिएट कर सकते हो, दैट्स टू इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाउ टू क्रिएट द थीम, तो उसके लिए पहले आपने पहले स्टेप में क्या करना है, क्लिक ऑन द फाइल टैब। देखो पावर पॉइंट प्रेजेंट, जैसे कि आप लास्ट में जो एमएस वर्ड पढ़ रहे थे उसमें आपको सारे जितने भी टूल्स थे वो कहाँ मिल रहे थे, होम पे मिल रहे थे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जितने भी टूल्स मिलेंगे वो आपको फाइल पे मिलेंगे। आपने फाइल पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन द फाइल टैब, आपको फाइल टैब पे क्लिक करना है। सेकंड में आपको न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपको ऐड टाइटल पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको फिर यहाँ पे ऐड सबटाइटल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे बेटा उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी थीम ले सकते हो और यहाँ से थीम कैसे चेंज करनी है वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। यहाँ से ये देख पा रहे हो आप, ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हो थीम। उसके अलावा नेक्स्ट हम देख लेते हैं पावर पॉइंट व्यूज, आप व्यूज कैसे ले सकते हो पावर पॉइंट के। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कंटेन डिफरेंट व्यूज विच हेल्प अस व्हाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, अलग अलग इसमें व्यूज होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं हमारी प्रेजेंटेशन बनाने में। द थ्री मेन व्यूज इन पावर पॉइंट आर नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू या फिर स्लाइड शो व्यू। तीन व्यू होते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमारे, पहला होता है नॉर्मल व्यू, फिर दूसरा होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू और तीसरा होता है स्लाइड शो व्यू। ठीक है जी, नॉर्मल व्यू की अगर हम बात करें, ये देख लो नॉर्मल व्यू की अगर हम बात करें, नॉर्मल व्यू इज वन ऑफ दैट यू आर वर्किंग विद मोस्ट ऑफ द टाइम। इन नॉर्मल व्यू यू कैन ऐड टेक्स्ट, पिक्चर्स, क्रिएट नोट, देयर आर टू ऑप्शंस इन नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू एंड स्लाइड्स व्यू। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ज्यादातर आप नॉर्मल व्यू का ही यूज करते हो, इसमें आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको टेक्स्ट लिखना है, पिक्चर क्रिएट करनी है या फिर नोट्स क्रिएट करने हैं, वो सब आप इसके अंदर कर सकते हो। उसके बाद आउटलाइन व्यू की अगर हम बात करें तो
इसमें क्या होता है, द आउटलाइन व्यू अनेबल अस टू वर्क विद द टेक्स्ट। यहाँ पे हम टेक्स्ट के साथ काम नहीं कर सकते। यू कैन प्रमोट एंड डिमोट टेक्स्ट टू क्रिएट द मेन पॉइंट एंड सब पॉइंट, यू कैन मूव द टेक्स्ट अराउंड, यू कैन ऑल्सो क्रिएट समरी स्लाइड एक्सेट्रा। ठीक है, समरी स्लाइड एक्सेट्रा वगैरह आप यहाँ पे बना सकते हो, मतलब कोई भी समरी अगर आपको देनी है किसी भी पॉइंट की तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद यहाँ है स्लाइड व्यू। द स्लाइड व्यू शो वन स्लाइड एट अ टाइम, एक टाइम पे आपको एक ही स्लाइड दिखेगी। ईच स्लाइड कैन बी सीन इन डिटेल, हर एक स्लाइड अलग डिटेल प्रेजेंट करेगी। वी कैन वर्क विद पिक्चर एंड डायग्राम एक्सेट्रा इन इट, हम उसमें पिक्चर्स और डायग्राम्स के साथ ही बस उसमें काम कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट उसमें नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए उसके बाद है स्लाइड शॉर्टर व्यू। अब आ जाता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। उसका क्या है, स्लाइड शॉर्टर व्यू अलाउ अस टू सी ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन एट द सेम टाइम, एक ही टाइम में हमें सारी की सारी जितनी भी स्लाइड्स है हमारी प्रेजेंटेशन में वो सब शो हो जाएंगी। डिस्प्ले इन मिनिएचर टेक्स्ट और पिक्चर्स इन स्लाइड शॉर्टर व्यू, बट यू कैन डिलीट स्लाइड एंड ऐड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इफेक्ट इन स्लाइड शॉर्टर व्यू। वी कैन ऑल्सो ड्रैग और मूव एनी स्लाइड फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर। देखो जो स्लाइड शॉर्टर व्यू है ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये व्यू आ जाता है कि हमारे सामने सारी स्लाइड ओपन हो गई। हमें याद आ रहा है कि हमने 10th स्लाइड में कुछ गलत कर दिया है, तो उसका आप डायरेक्टली यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो यहाँ से आप कर सकते हो। सारी स्लाइड्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ठीक है, स्लाइड शो व्यू का अगर हम बात करें तो ये आप कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, स्लाइड शो व्यू, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप पे आपको स्लाइड शो पे क्लिक करना है। क्लिक ऑन फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे ही आप फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो हाउ टू डिस्प्ले स्लाइड, देयर आर मेनी वे टू navigate from slide to slide when you are editing your presentation. The method you choose depend upon the view which is currently active. You can use either the keyboard on or the mouse to navigate the slide. स्लाइड को नेविगेट करने के लिए आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हो, एरो वाले बटन का, या फिर माउस का यूज कर सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे ये बोला गया है। अब अगर हम बात करें यूजिंग द कीबोर्ड, कीबोर्ड का आप कैसे यूज कर सकते हो, एक सेकंड बच्चे, कीबोर्ड का कैसे यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे देखो द फॉलोइंग आर द शॉर्टकट कीज टू नेविगेट स्लाइड यूजिंग द कीबोर्ड। पेज आप अगर आपको ऊपर ऊपर पेज को लेके जाना है तो उसके लिए इट टेक्स यू वन स्लाइड बैक एट अ टाइम। अगर आपको पेज डाउन करना है, इट टेक यू वन स्लाइड फॉरवर्ड एट अ टाइम। कंट्रोल प्लस होम इट टेक्स टू बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस एंड इट टेक यू टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। आपको अगर एंड में जाना है, बिगिनिंग में जाना है, ठीक है। और अगर आपको एक स्लाइड को एक ही टाइम पे एक ही तरीके से रिमूव करना है या मूव करना है, उसके लिए यूजिंग द माउस, माउस कैसे यूज कर सकते हो आप, द माउस कैन ऑल्सो बी यूज टू स्क्रोल थ्रू आ प्रेजेंटेशन इन द नॉर्मल व्यू, स्लाइड व्यू एंड आउटलाइन व्यू। The vertical scroll bar also contain the previous slide and next slide button. These buttons help us move to the previous or next slide. ठीक है, ऊपर नीचे वाला जो बीच वाला होता है ना आपका स्क्रॉल होता है, वो वाला बटन भी आप यूज कर सकते हो, या फिर जो साइड में यहाँ पे ये दिया हुआ होता है इस पे भी आप क्लिक करके ये कर सकते हो। ये देख रहे हो आप बेटा, ये दिख रहे हैं दो एरो, आप नीचे और ऊपर इसकी हेल्प से भी कर सकते हो माउस से। ठीक है जी, चलिए उसके अलावा आ जाता है स्लाइड लेआउट। स्लाइड लेआउट का मतलब क्या होता है, आपको लेआउट कैसा लेना है स्लाइड का। लेआउट इज अ मेथड ऑफ प्लेसिंग थिंग और ऑब्जेक्ट on a slide in a specific order. A layout generally consists of placeholder for different type of object or text. Placeholders are the boxes with dotted borders arranged in a new slide. They hold title, body text, bulleted list, pictures, tables, charts, etc. अब आपका जो स्लाइड लेआउट होता है कि उसका लेआउट कैसा होगा, आप कैसा लेआउट लेना चाहते हो, आप डबल वाला लेना चाहते हो, सिंगल वाला लेना चाहते हो, कैसा लेना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो, क्या टेक्स्ट आपका होने वाला है, तो वो होता है आपका कंप्लीटली लेआउट। टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, सिलेक्शन हीडर, कंपैरिजन, ब्लैंक, पिक्चर एंड कैप्शन, टू कंटेंट,
टाइटल ओनली, कंटेंट विद कैप्शन। ये आपको दिख रहे हैं, ये सब स्लाइड्स के लेआउट हैं। जैसे कि आपको दो, एक हेडिंग और एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, ये वाला लेआउट लीजिए। ये वाला टाइटल एंड कंटेंट वाला लेआउट ले सकते हो आप। यहाँ पे सेक्शन होल्डर की अलग अलग दो सेक्शन है, एक आपका बोल सकते हैं, एक आपने माउस को डिफाइन करना है, एक आपको कीबोर्ड को डिफाइन करना है, तो दो अलग अलग सेक्शन हो गए, है ना। ये टू कंटेंट अगर आपके दो अलग, जैसे आप कर रहे डिफरेंशिएट बिटवीन मॉनिटर एंड टेलीविजन, तो आप ये ऐसा ले सकते हो। तो ये अलग अलग यहाँ पे लेआउट दिए हुए हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से लेआउट ले सकते हो और प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चे, सो ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। अब हम कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी थी, आपने सॉल्व की या नहीं की वो आपके सब्जेक्ट टीचर मुझे बता देंगे। अगर आपने सॉल्व नहीं की तो बस मैं यही मानूंगी कि आप लोग बिल्कुल भी इंटेलिजेंट बच्चे नहीं हो, बिल्कुल एकदम क्लास के डफर बच्चे, ऐसा मैं मानूंगी, है ना। और आज भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो भी आपको घर से करके लाने हैं, वो आपका होमवर्क होगा। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस पावर पॉइंट? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, या फिर ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ पे बोला गया है कि एमएस पावर पॉइंट के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आप प्रेजेंट ही तो करते हैं। नेक्स्ट है, मेनी पेजेस इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। बहुत सारे पेजेस जो आपके प्रेजेंटेशन में होते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्लाइड्स कहलाते हैं, शीट्स कहलाते हैं, डॉक्यूमेंट्स, या फिर नन ऑफ दीज? तो ऑफकोर्स स्लाइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू स्टार्ट एमएस पावर पॉइंट 2010 क्लिक स्टार्ट। सबसे पहले आपको जब स्टार्ट पे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद किस पे क्लिक करते हो? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, ऑल प्रोग्राम्स पे, एमएस पावर पॉइंट पे, या फिर एमएस पावर पॉइंट 2010, उसके बाद स्टार्ट पे क्लिक करते हो। तो स्टार्ट पे तो आपने क्लिक कर लिया, अब आप क्लिक करते हो बेटा ऑल प्रोग्राम्स पे, और उसके बाद क्लिक करते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कंटेन। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर सेम व्यू होते हैं, डिफरेंट व्यू होते हैं, लॉन्ग व्यू होते हैं, या फिर एडजेसेंट व्यू होते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट व्यूज होते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑप्शंस आर फाउंड इन नॉर्मल व्यू? नॉर्मल व्यू के अंदर आपको कितने सारे ऑप्शंस मिलेंगे? अभी मैंने नॉर्मल व्यू के बारे में आपको पढ़ाया था, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क से करके लाना है इस वाले पोर्शन के अंदर। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके बेटा, आपके क्या आ जाते हैं नेक्स्ट? ट्रू एंड फॉल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट हैज 3 मेन व्यूज। क्या एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो मेन व्यूज होते हैं वो 3 होते हैं? क्या इसका आंसर सही है? फटाफट से मुझे आंसर करेंगे। जो मेन व्यू होता है एमएस पावर पॉइंट के अंदर वो 3 होते हैं। चलो स्क्रॉल करके हम नीचे चल के देख लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि आपको भी आइडिया हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। एमएस पावर पॉइंट हैज मेन 3 व्यूज, क्या ये सच है? चलो जान लेते हैं। कहाँ पे आप देख पाओगे बेटा? चलो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट्स। ये आ गया पावर पॉइंट व्यूज की। अगर मैं बात करूं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कंटेन डिफरेंट व्यूज विच हेल्प टू वाइल क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, द 3 मेन व्यूज इन पावर पॉइंट आर नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, या फिर स्लाइड शो व्यू। तो ऑफ कोर्स इसके अंदर आपके कितने व्यू होते हैं बेटा? 3 व्यूज होते हैं। कितने व्यूज होते हैं बच्चे? 3 मेन व्यूज होते हैं। एक सेकेंड, दोबारा से हम इसको इरेज कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। चलिए, एमएस पावर पॉइंट हैज 3 मेन व्यूज, तो इसका आंसर क्या हुआ बेटा? जी हाँ, यस। नेक्स्ट है, स्लाइड व्यू शोज 2 स्लाइड एट अ टाइम। स्लाइड व्यू में 2 स्लाइड आप एक साथ देख सकते हो क्या? 2 स्लाइड आप एक साथ देख सकते हो क्या? स्लाइड व्यू शोज 2 स्लाइड एट अ टाइम। एक टाइम पे आपको 2 स्लाइड दिख जाएंगी क्या? तो इसका आंसर है क्या? नहीं। ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो उस टाइम आप 2 स्लाइड देख सकते हो क्या? इसका आंसर क्या है? फटाफट बताओ। आप सारी स्लाइड्स अपनी देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक साथ जब आप बना रहे हो तो एट अ टाइम, एक टाइम पे जब आप एक स्लाइड पे काम कर रहे हो तो दूसरी स्लाइड वहां पे नहीं देख सकते। नेक्स्ट है, प्रेस F5 टू स्टार्ट द स्लाइड शो। क्या स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम F5 को प्रेस करते हैं क्या? इसका आंसर जल्दी बताइए, फटाफट से बताओ, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है, प्रेस बैक स्पेस की टू एंड द स्लाइड शो। हमें अगर अपना स्लाइड शो एंड करना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस की को प्रेस कर सकते हैं। अगर हम बैक स्पेस की प्रेस करते हैं तो क्या ये इससे हमारा जो स्लाइड शो है उसका एंड हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है, प्रेसिंग कंट्रोल अलोंग विद एंड टास्क अस टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन।
अगर हम कंट्रोल विल अलोंग विद एंड, अगर हम कंट्रोल प्लस एंड पे क्लिक करेंगे तो एंड टेक्स अस द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, तो इससे क्या हमारी प्रेजेंटेशन का एंड हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है, आप प्रेजेंटेशन के एंड में पहुंच जाएंगे। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक। पहला है पेज अप टेक यू वन स्लाइड डैश एट अ टाइम। अगर आपने क्या करना है, पेज अप टेक्स यू वन स्लाइड डैश एट अ टाइम, इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। सेकंड क्वेश्चन है डैश आर द बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर अरेंज इनटू अ न्यू स्लाइड। अगर आपने न्यू स्लाइड में क्या करना है, डॉटेड बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर्स, अगर उन पे डॉटेड बॉर्डर्स हैं तो वो क्या होते हैं, अरेंज कैसे होते हैं न्यू स्लाइड में, फटाफट बताओ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पॉलिटिशियंस एंड सेल्स एग्जीक्यूटिव आर प्रेजेंटेशन टू 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 एक्सप्रेस, इसका आंसर क्या होगा बेटा, एक्सप्रेस होगा। ऊपर के दोनों क्वेश्चन के आंसर बताओ मुझे, जल्दी आंसर बताओ बच्चे। नेक्स्ट है अ स्लाइड रिप्रेजेंट डैश इन अ स्लाइड शो। एक स्लाइड क्या रिप्रेजेंट करती है इन अ स्लाइड शो, स्लाइड शो के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा, अ स्लाइड रिप्रेजेंट पेजेस इन अ स्लाइड शो, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है पेज अप टेक यू वन स्लाइड बैक बैक एट अ टाइम, एक स्लाइड ही आप बैक हो सकते हैं एक टाइम पे। नेक्स्ट है डैश आर द बॉक्सेस विद डॉटेड बॉर्डर्स अरेंज इनटू अ न्यू स्लाइड, प्लेस होल्डर, ठीक है बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, तो वो कौन से हैं आपके, जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का यूज क्या होता है, आप अपने जैसे कि प्रेजेंटेशन का क्या यूज होता है, मान के चलो आपने कुछ भी प्रेजेंट करना है, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि आपने कुछ भी बढ़िया सा बनाया है, उसको आपको प्रेजेंट करना है किसी के सामने, तो आप कैसे करोगे, प्रेजेंटेशन के थ्रू ही करोगे, है ना। और फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर को आपको कुछ पढ़ाना है ना, तो वो आपको कैसे पढ़ाएंगे, अगर वो आपको डिजिटल बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहे हैं या फिर कहीं भी आपको प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंटेशन से पढ़ाएंगे, जिससे कि वो अपने जो भी आपको पढ़ाना चाहते हैं वो अच्छे से आपको समझा सके, एक्सप्रेस कर सके और दिखा के पढ़ा सके, ठीक है। उसके अलावा नेम 3 डिफरेंट वे टू क्रिएट न्यू प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट 2010। MS पावर पॉइंट 2010 के अंदर वो 3 कौन से तरीके हैं जिनसे कि आप न्यू प्रेजेंटेशन बना सकते हो, ये आपका होमवर्क है बच्चे, ये मैंने आपको पढ़ाया है 2 बार और अभी जाके भी ऊपर दिखाया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ ब्लैंक रिसेंट ऑप्शन, ब्लैंक एंड रिसेंट ऑप्शन का मतलब क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। अगर आपको कोई ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए, उसमें कोई भी थीम नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल सोवर प्रेजेंटेशन चाहिए, तो वहां से आप वो ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है राइट कीबोर्ड शॉर्टकट्स टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड एंड टू एंड द स्लाइड शो। अगर आपने स्लाइड शो को एंड करना है उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, और अगर आपने कोई न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है, इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ और बता भी देती हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। मान के चलो अगर आपको कोई स्लाइड शो का व्यू लेना है ना, तो आपने क्या करना है, अगर आपको स्टार्ट करना है स्लाइड शो तो आपको F5 यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, क्या प्रेस करना पड़ेगा बेटा, F5 प्रेस करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई न्यू स्लाइड लेनी है, कोई भी अगर आपने न्यू स्लाइड लेनी है, ऐड करनी है, तो उसके लिए आप क्या प्रेस करोगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ बेटा, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। एक सेकेंड, ओके वो नीचे ही आएगा। अगर हमने कोई भी न्यू स्लाइड लेनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चे, एक सेकंड में आपको बता भी देती हूँ और दिखा भी देती हूँ, है ना, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। F5 प्रेस करना है, किसके लिए प्रेस करना है F5, F5 का समझ में आया क्यों, किसके लिए प्रेस करना है, देखो F5 प्रेस करना है स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए, और अगर आपने कोई न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो उसके लिए Ctrl+M आपने यूज करना है, ठीक है। F5 फॉर स्लाइड शो, F5 फॉर स्लाइड शो बेटा, F5 फॉर स्लाइड शो, और आपने Ctrl+M प्रेस करना है न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए, ठीक है।
सो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। इसके लिए अगर आपसे देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे थे, अगर आपको वो क्वेश्चंस अच्छे से बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेकिन अगर वो क्वेश्चंस आपसे अच्छे से नहीं बनते तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, है ना, आप अच्छे से समझना नहीं चाहते हो। और अगर आप अभी तक ये लेक्चर देख रहे हो तो इसका मतलब है आप इंटरेस्टेड हो, आपको कंप्यूटर सीखना है, कंप्यूटर के बारे में जानना है और पहचानना है। एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मैं आपको इसीलिए बोलती हूँ बच्चे, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो, आप भी अपना कुछ ब्रेन लगाएं, दिमाग लगाएं, और उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम या डाउट होता है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।